नमस्कार, कैसे हैं आप सब। परमवीर सिंह अनिल देशमुख को फंसाने गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया, लेकिन मामला लौट करके फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को भी लपेटे में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस पूरे मामले में राज्य के गृह मंत्री की भूमिका है तो मुंबई के कमिश्नर के खिलाफ जांच कैसे नहीं हो सकती। मुंबई का कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी से भाग कैसे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और देश की अपेक्षाएं हैं, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी शिकायत दर्ज करने गए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर को भी झटका दिया। अब मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भी सीबीआई जांच होगी और राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख के खिलाफ भी। अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे और उनके ऊपर उनके ही अंदर काम करने वाले बॉम्बे के कमिश्नर रह चुके परमवीर सिंह ने कहा कि उनके पुलिस को गृह मंत्री वसूली का ठेका देते थे। यह आरोप इतना गंभीर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की वकालत करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील और अनिल देशमुख की वकालत करने वाले कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर वकीलों ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइमरी इंक्वायरी सीबीआई को दी गई। सीबीआई तो डेड केस लेती है, सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला इतना गंभीर है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। देश की अपेक्षाएं इसमें है और इसीलिए इस मामले की जांच की जिम्मेदारी देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी और स्वतंत्र एजेंसी को ही मिली। जब सिब्बल जैसे वकीलों को यह लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट मूड में है तो वो गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि मिलॉर्ड आप ही जांच कर लीजिए। यदि ऐसा हुआ, इस मामले की जांच सीबीआई को ही रही, हाईकोर्ट के आदेश को रोका नहीं गया, तो देश के इतिहास में यह कालिक दिन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह देश के आम आदमी के भरोसे का मामला है। यह भरोसा पुलिस या सिस्टम पर कैसे कायम होगा, यह सत्ता और व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम होगा, इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट की दलीलों के बाद एक चीज और साफ हुई कि कांग्रेस की चुप्पी क्यों थी। दरअसल कांग्रेस के दो कद्दावर वकील नेता सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की वकालत करते नजर आए। एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और दूसरी राज्य के पूर्व गृह मंत्री रह चुके, वर्तमान में इस्तीफा दे चुके एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख। सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से पटी सुप्रीम कोर्ट में यह लगा कि कांग्रेस की भी बेचैनी किस रूप में रही होगी। कांग्रेस भी इस महाअघारी सरकार में क्या महावसूली की भूमिका में थी। ये चीजें अपने आप में कई सवाल छेड़ता है। फिर भी ये कि इतना पूरा देश जिस मामले से एकदम से हतप्रभ है, जिस मामले को लेकर पूरा देश बेचैन है, कलंकित सा महसूस कर रहा है, जिस मामले ने पूरे वर्दी पर सवाल उठा दिया है कि क्या जो वर्दी पहनते हैं वो राष्ट्र और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन क्या वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होते हैं, क्या ये गैंग के रूप में काम करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे के ऊपर जो आरोप है, जो फैक्ट देश में आतंकी मामले की जांच करने वाली काबिल एजेंसी एनआईए ने जो सामने रखा है, सचिन वाजे की जो चिट्ठी सामने आई है, उससे यह लगता है कि वाजे ने स्वीकार किया है कि उसे राज्य के गृह मंत्री ने वसूली का ठेका दे रखा था। सचिन वाजे के ऊपर उसने वर्दी पहना हुआ था, लेकिन वर्दी की आड़ में, वर्दी की ओट में वो आतंकी गतिविधि में लिप्त था। दुनिया के संपन्नतम व्यवसायी, एशिया के सबसे बड़े व्यवसायी मुकेश अंबानी के घर के सामने आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश और उसे एक आतंकी संगठन के ऊपर उस पूरे मामले को फंसाने की साजिश रचने वाले अनिल देशमुख जब लपेटे में आए तो पूरी मुंबई पुलिस की साख प्रभावित हो गई। महाराष्ट्र की सरकार की साख चोटिल हुई और राज्य के गृह मंत्री को अपनी बलि देनी पड़ी। राज्य के गृह मंत्री और सरकार के ऊपर लगे इस दाग को पोंछने की एक कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट में इस
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देना, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश सीधे तौर पर राज्य के गृह मंत्री को दे दी थी, और उसके बाद राज्य के गृह मंत्री की बलि चढ़ी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखने, उस पर लीपापोती करने सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला आया, और इस दलीलों के साथ इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सीबीआई जज को कोई भी मामला प्राइमरी कंडीशन में मिला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला ही ऐसा है कि इसकी जांच देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी ही करेगी, तभी लोगों का भरोसा पुलिस या सिस्टम पे जुटेगा, वरना वो टूट जाएगा। ये आम आदमी के भरोसे का सवाल है, और सच में कहा जाता है कि भरोसे का खत्म हो जाना ही, उम्मीदों का खत्म हो जाना ही सब कुछ खत्म हो जाना है। ये सिस्टम, ये व्यवस्था इसीलिए चल पा रही है क्योंकि उम्मीद है, भरोसा है, और मुंबई पुलिस की हालिया व्यवहार से आम आदमी का भरोसा टूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही महत्वपूर्ण बात कही कि आम आदमी के भरोसे का सवाल है, और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच देश की स्वतंत्र जांच एजेंसी करे। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की महावसूली सरकार ने सही मायने में आम आदमी का भरोसा हिलाया है। सुप्रीम कोर्ट उसी भरोसे को बनाए रखने का प्रयास भर कर रहा है।